हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम जानेंगे मोम का शेर। यह स्टोरी अकबर और बीरबल पर आधारित है। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को संदेश के साथ कुछ पहेलियाँ भेजा करते थे। इसी प्रकार किसी राजा का दूत एक दिन रात्रि काल में मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में सूचना देने आया। उन्होंने एक निकीला शेर को पहेली के रूप में अपनी पहेली के रूप में दर्ज किया था। राजा ने पहेली के साथ एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था कि क्या वह मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो बिना शेर के शेर को भगा सके। अब मुगल बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि सही शेर और कहने वाले के बिना शेर को कैसे निकाला जा सकता है। पहेली के साथ भेजे गए संदेश में यह भी साफ लिखा गया था कि शेर को निकालने के लिए एक शख्स को सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा। अकबर बहुत ही परेशान हुआ। उन्हें लगा कि यह बहुत ही कठिन कार्य है और यदि वे सिंह को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सके तो बहुत ही राज्य की बदनामी होगी। यह सब सोचते सोचते उसने दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई है जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन सभी यही सोचने में मग्न थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। जब अकबर के प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया तो उसे अपने वजीर बीरबल की याद आई, जो सभा में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। लेकिन अफसोस, बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबा रहा कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए। अगले दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर बहुत उदास हो गया। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का कोई विचार है। इसी बीच एक दरबारी अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दूसरे कुली ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलाया, लेकिन वह भी असफल रहा। कोशिश करते करते शाम हो गई। तभी बीरबल दरबार में पहुंच जाते हैं। अकबर को परेशान देखकर बीरबल पूछते हैं, क्या बात है बादशाह, आप इतने परेशान क्यों हैं। बादशाह ने फौरन बीरबल को शेर से जुड़ी पहेली के बारे में सब कुछ बता दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या आप इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उसे 2 लाल गर्म लोहे की छड़ें और सलाखों की ज़रूरत है। साम्राज्य में तुरंत इसकी व्यवस्था करने की आदेश दी। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली, वह बिना छड़ को छुए पिंजरे के अंदर पहुंच गया और नकली शेर पर रख दिया। गर्म लोहे की छड़ से संपर्क में आते ही शेर पिघलने लगा, क्योंकि वह शेर मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर आ गया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे आखिर तूने कैसे पता चला कि ये पिंजरे में कैद शेर मोम का शेर है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, बस शेर को गौर से देखने की ज़रूरत थी। पहेली के बारे में जानने के बाद जब मैंने इसे ध्यान से देखा तो
मुझे लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। साथ ही राजा ने यह भी बताया कि शेर को कैसे बाहर निकालना है, इसलिए मैंने उसे पिघला कर बाहर निकाल दिया। और इधर बीरबल दरबार में जयकारे लगाने लगा। उधर पहेली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा राजदूत अपने राज्य वापस लौट आया और राजा को बीरबल के इस पराक्रम के बारे में बताया। कहा जाता है कि उसी दिन से राजा ने ऐसी पहेलियाँ भेजना बंद कर दिया है। तो आज की यह जो स्टोरी थी हमारी मोम के शेर पर आधारित थी। अगर यह स्टोरी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो स्टोरी को आप लोगों ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसी है हमारे चैनल पर आपको स्टोरी मिलते रहेंगी। तब तक के फाइनली बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।